गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। रोजगार पब्लिकेशन का बुक है ये और सेट नंबर 11 आज हम लोग देखेंगे इस बुक का। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लोग फुल डिस्कशन के साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। जीएस का यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा औषधि। ठीक है, देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं अपूर्ण वस्तुएं हैं जो आगे परिष्करण के लिए इनपुट के रूप में दी जाती है। इस प्रकार उत्पादन श्रृंखला में मध्यवर्ती वस्तुएं कच्चे माल और औषधि तैयार माल के बीच स्थित होती है, इसलिए औषधि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है। तो ये हो जाएगा असम। ठीक है, असम। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम में यह नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इसी के चलते यह नदी असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था। तो ये लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे और इस पुस्तक में मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, फलों में पाए जाने वाली मिठास का कारण फ्रक्टोज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये हो जाएगा वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कह रहा है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है, चलिए इस ऑप्शन को यहाँ पे देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है और संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक कौन से वादक हैं? राइट आंसर यह एक सरोद वादक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का, खाली जगह दिया हुआ है, सबसे बड़ा देश है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रेषण। ठीक है, प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे सभी मौद्रिक हस्तांतरण प्रेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है इनमें से? तो पंडित कुमार गंधर्व को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी जो है भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, इन तीनों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनको 1977 ईस्वी में पद्म भूषण और 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है?
तो ये हो जाएगा कि ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये एक क्षार का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था गुप्त वंश के शासक। ठीक है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन जो दिया गया है, पहले इस ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1990 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न वर्ष 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? सही आंसर माइकल ओ डायर हो जाएगा। ठीक है, माइकल ओ डायर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होगा? गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होगा? तो त्वरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया Gm/r², ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है? इनमें से कौन सी ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है? तो वह है पट्टचित्र। पट्टचित्र ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है। यह संस्कृत से विकसित हुई कला है। पट्टचित्र का अर्थ है कपड़े के एक टुकड़े पर चित्रित किया गया एक चित्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। मोठ की मस्जिद खाली जगह दिया हुआ है, शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी, यानी कि किस शासक के शासनकाल में मोठ की मस्जिद बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा 106, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न नंबर 81 दिया है, इसमें कह रहा है कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है, ये कथन सही नहीं होगा। ठीक है, ये कथन जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपरी परत को समताप मंडल कहते हैं। धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है तथा इसमें ओजोन गैस की एक परत भी मौजूद होती है और इसी कारण समताप मंडल वायुयान उड़ानों के लिए आदर्श परत मानी जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 में कह रहा है कि मई माह में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला थी। तो वह थी ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो दिया गया है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A ब्रैकेट जो के दिया हुआ है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है। इसका उपयोग प्लास्टिक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अम्लराज बनाने में, रंग एवं औषधि निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि रक्त ऊतक का एक प्रकार है, यानी कि कौन से ऊतक का एक प्रकार है रक्त? तो ये हो जाएगा संयोजी। रक्त जो है यह एक संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुथूर हाथी अभयारण्य स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में सीट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। एक्सेल में सीट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका होता है नॉर्मल। ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है? तो वह वस्तु है शराब। शराब को जीएसटी से छूट प्राप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुलमर्ग में। ठीक है, कहाँ स्थित है? गुलमर्ग। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने आरंभ किया था और इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझाना एवं जागरूकता बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खाली जगह दिया हुआ है से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। सही आंसर इसका प्रधानमंत्री हो जाएगा। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद प्रश्न नंबर देख लीजिए 93। इसमें दिया है कि मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण आए थे? सही है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। ठीक है, चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने वर्ष 1917 ईस्वी में भारतीय किसानों की स्थिति से महात्मा गांधी को अवगत कराया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर सेकंड पावर -1 है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 0.20 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है। प्रश्न नंबर 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? तो वह था अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी होगा। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हरा करके ये ट्रॉफी भारत जीता था 2007 में। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? तो वह वनस्पति है जल तिप्तिया। ठीक है, पौधे में छिपे प्रजनन अंगों को जल तिप्तिया या मार्सिलिया कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? जल तिप्तिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में है कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1 दिन। ठीक है, मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह की घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान ही है, तो इसलिए 1 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 2019 ईस्वी में। फिट इंडिया मूवमेंट का प्रारंभ 29 अगस्त 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 99 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन एवं अस्थायी सदन है जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज है। यह किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं कौशाम्बी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस सेशन कोर्स के बाद कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं और क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। एक बार फिर बता दें, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इस बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया गया है इस बुक का, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया, यहाँ से देख लीजिए, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।